नमस्कार दोस्तों, मैं तेजवीर मेहरा, आप देख रहे हैं टीएस न्यूज हरियाणा। कस्बा डांड में स्कूल की छात्रा के साथ अध्यापक द्वारा की गई छेड़छाड़ मामले को लेकर ग्रामीण सड़क जाम कर अध्यापक व पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्कूल में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्कूल में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षा विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुंडों को बचाव करने वाला पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुंडे मास्टर को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। गुंडे मास्टर को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। स्कूलों में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्कूलों में गुंडे मास्टर रखने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अजय नाम है। अजय भाई, जो आज गांव डांड के जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्कूल के सामने रोष प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे ग्रामीण, क्या कारण है? कारण तो देखो जी, जो इस गांव की बेटी है 16 साल की, उसके साथ मास्टर ने बैड टच किया। इसकी मांग को लेकर आज यहाँ स्कूल में इकट्ठे हुए सुबह से पूरा जोर लग रहा था। इकट्ठे हैं। प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। एप्लीकेशन दे दी थी, अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ऐसा है अजय, जो पूरा मैटर है, पहले वो मैटर बताओ, कार्रवाई की बात है। क्या मैटर? मैटर जो गांव की लड़की है, प्लस 2 क्लास में है। प्लस 2 क्लास में किसी लड़की के एक मिनट चलो, एक मिनट सुनो। प्लस 2 क्लास की बेटी है। प्लस 2 क्लास की बेटी है। और जो टीचर है वो कौन सी क्लास में? वो फिजिक्स मैथ्स का है। फिजिक्स मैथ्स का। उनका क्या नाम है? वीरेंद्र नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये तो शायद कैथल के बताए जा रहे हैं, कैथल के हैं। जब बच्चे आज से 10 दिन पहले भी अपने लैब में शिक्षा की पढ़ाई के लिए गई थी, तब भी मास्टर जी ने बैड टच किया है। जहाँ से काफी बड़ी बैड टच किया है बच्चों के साथ, लेकिन कई लड़कियों के साथ भी किया है। और जब लड़की ने आज घर पे बताने की कोशिश की, मास्टर ये कहता है कि भाई हम तेरे को जान से मार देंगे। जाति सूचक शब्द बोलकर उसको प्रताड़ित करता है। भाई हम तेरे को, ये तू छोटी जात की है और तू घर बताएगी तो तेरे को नाम भी काट देंगे, जान से मार देंगे। बैड टच करता है। और ये लड़की ने बड़ी अपनी कल फिर टच किया उन्होंने। उससे पहले 10 दिन पहले भी टच कर चुका है। और ये सुनो, कल की एक ही लड़की थी, उनसे पहले और भी लड़कियों के, जिनकी माता जी यहाँ पर मौजूद है। अब ये कह रहे हैं ना, भैया कॉलोनी से है। जिन छात्राओं को छेड़ा गया उनके द्वारा प्रिंसिपल से भी कभी सूचना दी गई है? पहले मैडम को सूचना दी गई थी। मैडम ने ये कहा था कि भाई हम स्टाफ को पटला करेंगे, आज मीटिंग करने दें। लेकिन काफी दिन बीत चुके हैं, कोई किसी को प्रशासन स्कूल स्टाफ ने नहीं सुना। पहले काफी बारी बता चुके हैं। अपनी बेटी है वो क्लास के गुड़िया के 1 महीना से छेड़ता है। 11वीं कक्षा की है। उसका सर जी के दिमाग नहीं है। एक तो अपना माँ बाप त्याग के दूसरा के पल्ले आया है पढ़ने के लिए, तो उसका छेड़ने के कोई लाभ है? वही है जिसकी बात कर रहे हैं, दूसरी लड़की की माँ आया। दूसरी लड़की है, मेरा लड़की नहीं है, दूसरा लड़की है। 11वीं की थी, वो 12वीं की है। 11वीं का लड़की है। मेरा नाम सोमनाथ है और मैं जन संघर्ष मंच हरियाणा का प्रवक्ता हूँ। और यहाँ ये जो घटना अभी चल रही है स्कूलों में छेड़खाने की, ये बड़े दुख की बात है कि वैसे सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हालात आज हरियाणा में बड़े खतरनाक बने हुए हैं। हमारे को सूचना मिली कि यहाँ एक अध्यापक जो है वो हमारी छात्रा के साथ, जो एक गरीब परिवार की छात्रा है, उसके साथ छेड़खानी की, जान से मारने की धमकी दी, जाति सूचक गालियां दी। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक शिक्षा के मंदिर में अगर एक अध्यापक ये करेगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे? और ये हम देख रहे हैं कि हरियाणा में सिर्फ बात यहीं की नहीं है। पीछे अभी हम देखे हैं जून महीने में इसी प्रकार का केस थाना निकदू का है। वहाँ भी एक टीचर ने नाबालिग बेटी के साथ छेड़खानी करी, 1.5 महीने तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। यहाँ सुबह के जो है वहाँ जो है थाने में एप्लीकेशन दी हुई है और अब तक जो एफआईआर नहीं दर्ज करी है। बड़ी दुख की बात है। एफआईआर दर्ज करने में कितना समय लगता है? अभी एसएचओ साहब यहाँ आकर के ये कह रहे हैं
कि डीएसपी साहब ने करनी है, तो डीएसपी साहब को डांट पहुंचने में समय कितना लगता है? क्या डीएसपी साहब इतने सीरियस नहीं है कि एक व्यक्ति जिसके साथ स्कूल के मंदिर में एक स्कूल का अध्यापक जो है छेड़खानी करता है और आकर के वो जो है एफआईआर इसलिए लेट हो रही है क्योंकि डीएसपी नहीं आए, ये तो बहुत शर्म की बात है। और इसमें एफआईआर दर्ज करने के लिए डीएसपी की कोई जरूरत नहीं है, डीएसपी तो सिर्फ जांच करता है। ये जो कह रहे हैं कि भी डीएसपी आएगा तभी आपकी दरखास्त दर्ज होगी, ये बहुत गलत है। ये पूरी तरह से मामले को लंबा लटकाने की बात है। और आज हम ये पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है जन संघर्ष मंच हरियाणा की तरफ से, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं कि आज ये पुलिस को संवेदनशील होना चाहिए। बच्चियों के मामले में आज इतने लापरवाह जो लग रहे हैं और यहाँ आकर के जब लोगों ने यहाँ अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं तो कहते हैं कि यहाँ से उठ जाओ, अब हम एफआईआर दर्ज कर देंगे। सुबह से बताओ किसने कलम रोक रखी थी? जो स्कूल के प्राचार्य उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर? स्कूल के प्राचार्य सभी स्टाफ के नोटिस में हैं। अभी ये प्राचार्य को तो खुद दरखास्त देनी चाहिए थी। हमारे पेरेंट्स को, हमारे लोगों को सड़क पर खड़े होने की जरूरत नहीं थी अगर प्राचार्य साहब कुछ करते अब तक। पुलिस प्रशासन तो अब मांग है आपकी? पहली मांग, प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। पहली मांग है कि उस बंदे को तुरंत जो है एफआईआर अभी दर्ज करके गिरफ्तार होना चाहिए और उसके ऊपर जो हमारी उसने छेड़खानी करी है उनके उसमें SC ST के तहत एक्ट भी लगना चाहिए। और उस अध्यापक आपके माध्यम से हरियाणा के शिक्षा मंत्री को, शिक्षा विभाग को और पुलिस प्रशासन को कहना चाहते हैं कि तुरंत एक्शन ले, नहीं तो ये बात सिर्फ डांट की नहीं है, ये बात पूरे माता पिता की है। जिस भी माँ बाप को दर्द हुआ, मेरी भी बेटी है, मेरे को दर्द हुआ कि यानी कि एक बेटी के साथ स्कूल में जाने वाली के साथ हो रहा है, तो मेरे को भी चिंता है। मेरी पोतियां जो स्कूल में जाती हैं, तो अगर ऐसे अध्यापक जो स्कूलों में रहेंगे, राक्षस रहेंगे, तो हमारी बेटियां कैसे बचेंगी? हम चिंता में सारे एक हैं। सरकार अगर शीघ्र ही नहीं करेगी तो ये आंदोलन जो है ना, सिर्फ ये तो डांड में ही बात पहुंची, आसपास बात पहुंच रही है, सारे लोग इकट्ठे होंगे, हम मास्टर को, दोषी मास्टर को जेल में पहुंचा काटेंगे। तो सर सरकार से क्या मांग करना चाहते हो? मांग सीधी है कि गिरफ्तार करो उसको एफआईआर दर्ज करके, और सिर्फ BNS की धाराएं भी लगनी चाहिए, SC ST एक्ट की भी लगनी चाहिए, और जो ऐसा जो मास्टर है उसको तुरंत निष्कासित किया जाना चाहिए। स्कूल के स्टाफ की भी जांच करनी चाहिए कि जब ये कई घटनाएं इस प्रकार की करता रहे है, इसकी बैकग्राउंड जो है बच्चे बता रहे हैं कि इसकी बैकग्राउंड अच्छी नहीं रही है, लड़कियों के साथ लगातार बदतमीजी कर रहा है, तो जब स्टाफ को पता था तो उनको भी एक्शन लेना चाहिए था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जी धन्यवाद। जी सर, परिचय आपका? वीरेंद्र कुमार, मेरे पास एडिशनल चार्ज है प्रिंसिपल का डांड स्कूल का। तो सर आज जो डांड में जो मामला हुआ है स्कूल में, जो स्कूल पर आरोप लगे हैं, तो सर उसको हाँ, ये मेरे पास सुबह फोन गया था। मैं एक्चुअली मेरा स्कूल साकरा है, मैं वहाँ था, तो मेरे पास फोन गया कि इस तरह गांव वालों ने मतलब कुछ टीचरों पर हमला किया है, या ये कह लो कि मार पिटाई कर रहे हैं। तो मैं तुरंत प्रभाव से यहाँ आया, तो यहाँ पंचायत थी, काफ़ी लोग ऑफिस में बैठे थे। तो उन्होंने जब बातचीत की तो वो लड़की का कोई आरोप लगा रहे थे, भाई लड़की के साथ कोई वारदात हुई है, जिसका मुझे कोई संज्ञान में नहीं थी बात है। मैंने तुरंत प्रभाव से, मेरे आने से पहले ही मैंने टीचर को बोल दिया था कि 112 पे डायल करके पुलिस को बुला लिया जाए। और फिर आते ही मैंने जैसे ये हुआ तो मैंने आके अपने विभागीय अधिकारियों को भी सूचित कर दिया था। अब टीचर के चोटे हैं और पुलिस के समक्ष मामला है, जांच कर रही है। हम चाहेंगे कि जो भी सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। सर सुनने में आया पहले भी इस टीचर के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं स्कूल में आते रहे हैं। सर इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि मैंने 5 जनवरी 2026 को कार्यभार एडिशनल तौर पर संभाला था, उसके बाद आज तक मेरे पास कोई मामला नहीं आया है। तो आज आरोप ये भी है कि पिछले 15 दिन से मतलब ये लगातार बच्ची को परेशान कर रहा था, तो बच्ची ने स्टाफ वालों को जरूर मतलब सूचना दी थी। हाँ, वो लेकिन वो भी स्टाफ तक ही सीमित थी, वो बयान स्टाफ के दर्ज कर दिए गए हैं।
मेरे नॉलेज में यदि होता तो मैं तुरंत प्रभाव से एक्शन लेता और जो कार्रवाई बनती थी वो मैं करता। आज ही मुझे सूचना मिली, आज मैंने तुरंत प्रभाव से 112 को डायल करके बुला लिया था विद्यालय के माध्यम से, टीचर के माध्यम से। और जो दूसरी चीज़ है कि अपने विभाग को भी, उच्च अधिकारियों को भी सूचित कर दिया था मेल के माध्यम से। तो सर, जिस प्रकार छात्रों का कहना है या उनके पेरेंट्स का कहना है कि बच्चों ने मैडम को बता दिया था पहले ही, लेकिन उसके बाद भी उन पे कोई कार्रवाई नहीं की। सर, कार्रवाई तो जब मेरे संज्ञान में मामला आता तभी होती ना, ठीक है ना। अब वो तो ये टीचर और वो मैडम ही बताएंगे ना क्या मामला है। सर, आप दोषी किनको मानते हैं, मैडम को मानते हैं? सर, ये सारी जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है, जो भी दोषी होगा उसको सजा जरूर मिलनी। ठीक है सर, ठीक है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डांड का क्या मामला? यह सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि भी सरकारी स्कूल डांड के अंदर किसी मास्टर को पीट रहे हैं पब्लिक वाले। जब हम वहाँ पहुँचे तो पब्लिक वाले, एक छात्रा के टीचर और मोहल्ले के काफ़ी लोग इकट्ठे थे, जिन्होंने बतला था कि हमारी बेटी के साथ जो टीचर है उसने छेड़छाड़ करने की हरकत की है। तो परिजनों ने रोष प्रदर्शन किया और जाम लगाया, उसके बारे में क्या कहना है? परिजनों ने रोष प्रदर्शन किया, जाम लगाया, वो इसलिए लगा कि उन्होंने पहले कंप्लेंट दे दी विक्टिम जो नाबालिग 16 साल उम्र की लड़की है, लेकिन हमने उनको समझाया आप ये कंप्लेंट उसके माता पिता की तरफ से थे क्योंकि विक्टिम नाबालिग है। अभी 6 बजे में उन्होंने बात नहीं मानी कि हमारी कोई यही कंप्लेंट है। फिर डीएसपी साहब ने भी उनको काफ़ी समझाया, फिर माता पिता ही कंप्लेंट करते हैं क्योंकि ये बच्चों के अधीन में आते हैं। तो अब जो लिखित में शिकायत आई हो किसकी तरफ से आई? वो विक्टिम है तेजस्वी, जो संजीव कुमार की तरफ से है, उसके पिता की तरफ से, और उस पर हमने FIR देकर तुरंत FIR लॉन्च करती है। तो क्या आरोप उनके द्वारा लगाया गया? आरोप लगाए हैं कि यही मेरी बेटी के साथ मैथ मास्टर है टीचर, तो उसने छेड़छाड़ की। तो क्या टीचर का नाम बताया? टीचर का वीरेंद्र, मैथ अध्यापक। परमानेंट है सर टीचर? सरकारी स्कूल है वो, तो जैसे जैसे रिकॉर्ड प्राप्त किया जाएगा। आगामी कार्रवाई क्या रहेगी? आगामी जो भी शख्स फाइल कराएंगे पीड़िता के बयान को मांगे उसको अरेस्ट किया जाएगा। तो सर, आज जो उनके परिजनों द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा जो जाम लगाया गया है, जो उन्होंने आपके समक्ष जो शर्तें रखी हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उनकी जैसे FIR लॉन्च करने की, गिरफ्तारी की थी, वो जायज़ थी और हम उसको करेंगे। FIR लॉन्च कर दिया, जल्द ही गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन जो मास्टर का ट्रांसफ़र वगैरह का काम है वो शिक्षा विभाग का काम है। तो ग्रामीणों का आरोप है कि अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई, क्या दर्ज हो चुकी है? नहीं, FIR दर्ज हो चुकी है, FIR नंबर 104 आज की डेट है। ग्रामीणों ने सुबह सर जो टीचर है अध्यापक उनको पुलिस को सुपुर्द भी करा दिया था, मतलब उनको पुलिस को हैंड ओवर करवा दिया था। तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा उसको छोड़ दिया गया, ये आरोप है ग्रामीणों के। तो उसके बारे में थोड़ा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है छोड़ने वाली, क्योंकि पब्लिक अग्रेसिव थी, उसको वहाँ से ले आना भी ज़रूरी था, तो उसकी अभी अरेस्टिंग कर रही है। जैसे भी सर, सुनने में आया कि पहले भी इस टीचर पर कुछ ऐसे पहले मामले, उसकी छानबीन की जाएगी। अगर कोई कंप्लेंट है तो उसका रिकॉर्ड दिया जाएगा। स्टाफ के किसी मेंबर का भी नाम लिया गया स्कूल के स्टाफ का, क्योंकि 15 दिन से बच्ची ने मतलब स्टाफ मेंबरों को बताया था, तो स्टाफ मेंबरों ने कोई कार्रवाई नहीं की, ऐसा कुछ सुनने में आया? नहीं, अभी तक तो कंप्लेंट में सिर्फ एक अध्यापक का। किन धाराओं धारा है 74, 351 की 2 BNS, 10 POCSO, 3/2 SC/ST एक्ट।